ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख यानी ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया है कि एक वकील की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। ये शिकायत 20 मई को वकील रिंकी चाट्टोपाध्याय सिंह ने सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने शुरू में मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया था और बार बार फॉलो अप करने के बाद ही एफआईआर स्वीकार की गई है। और साथ ही शिकायतकर्ता के अनुसार ममता बनर्जी की 2 टिप्पणियों ने पूरे भारत और दुनिया भर के लाखों सनातनी हिंदुओं की भावनाओं और आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई थी। इनमें पहली 2025 में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान और दूसरी विधानसभा चुनावों से पहले धर्मतला में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वकील ने ये भी आरोप लगाया है कि ये बयान असंवैधानिक और भड़काऊ थे। शिकायतकर्ता ने कहा है कि बनर्जी ने कहा था कि अगर कोई खास समुदाय चाहे तो वो 5 मिनट के भीतर दूसरे को खत्म कर सकता है। संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति से ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं की जाती। वहीं एफआईआर सेक्शन 351 यानी कि आपराधिक धमकी, 352 यानी कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, 353 यानी गलत बयान फैलाना, 354 यानी कि ईश्वरीय नाराजगी का डर दिखाकर धमकाना, 356 यानी कि आपराधिक मानहानि और 299 यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण काम करना के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वहीं आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने ये भी पुष्टि की है कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारी ने बताया है कि हमें शिकायत मिल गई है कि प्रक्रिया के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं मामले की जांच चल रही है और एफआईआर में बताए गए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। सुनिए उस वकील के बयान को। एक्चुअली 2025 में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दैट टाइम शी वाज चीफ मिनिस्टर ओनली, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर थी। तो रेड रोड में नमाज का एक धर्मीय अनुष्ठान हो रहा था मुस्लिम लोगों का ईद के दिन। उस टाइम पे शी वाज रिप्रेजेंटिंग हरसेल्फ एज ए चीफ मिनिस्टर, हिजाब पहन के, शहरी का के, दुआ अदा करके और नमाज पढ़ के वो उस जनसभा में झट से वो बोल देता है कि मैं एक गंदा धर्म को मानती नहीं हूँ, मतलब हिंदू धर्म को। तो उस टाइम पे मैं थाना गई, साइबर ब्रांच गई, मेरा एफआईआर नहीं लिया गया। प्रधान नगर थाना का अंडर में मैं पढ़ती हूँ, जुरिडिक्शन मेरा वही पड़ता है। उस थाना का जो आईसी था वो पुलिस का, वो तृणमूल का उर्दीधारी गुंडा हिसाब में काम करता था। वो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी सेम था। उसने मुझे फिजिकली भी धक्का दिया, मेंटली भी धक्का दिया। वो मेरा एफआईआर रिसीव नहीं किया। साइबर ब्रांच सिलीगुड़ी, वहाँ 7 दिन मेरा एफआईआर रहा, ना जीडी रिसीव किया गया, ना मुझे एफआईआर नंबर दिया गया। लास्टली 1 हफ्ता बाद बोला गया हाँ हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो मैं वेट कर रही थी कि ठीक है कभी ना कभी सरकार चेंज होगा, अपराध तो किया है, तब जाके मैं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का लिए प्रशासन को मजबूर करूँगी। फिर मैं चुपी थी। 2026 का विधानसभा इलेक्शन से पहले अप्रैल महीना में धर्मतला में धरना मंच में ममता बनर्जी उधर भी हाथ में माइक लेके फट से बोल दी कि एक विशेष समुदाय जब जोट बांधता है, मतलब जब एक हो जाता है, तब आप लोगों का हालत बहुत खराब कर देगा। मेरे रहते हुए आप लोग सेफ हो। मतलब वो हिंदू वोटर को डरा रहा है, धमका रहा है कि मुस्लिम वोटर सब एक हो जाएगा तो आप लोगों का जीना हराम कर देगा, आप लोगों को बर्बाद कर देगा। मैं हूँ तो मैं चीफ मिनिस्टर हूँ बोल के उन लोगों को समझा बुझा के शांत करके रखा हूँ। तो ये हिंदू वोटर का के लिए प्राण हानि का रिस्क है, डेंजर धमकी था। और हिंदू धर्म को पूरा विश्व में हिंदू धर्म हमारा एक अलग लेवल का है, मतलब उसका सम्मान, उसका काइंडनेस, उसका स्नेहशील क्षमता, उसका जो साइंटिफिकली जो आइडियोलॉजी है, सबको पूरा विश्व में उसका एक प्राधान्य है। कितना सारा कंट्री का तो संवैधानिक पद में जो लोग है वो लोग हिंदू धर्म को अपनाया है, अपना धर्म छोड़ के। वहाँ पे मुख्यमंत्री खुद बायोलॉजिकल एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आती है। वो एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए अपना धर्म को गंदा धर्म बोल दिया और हिंदू वोटर को धमकाने चमकाने के लिए वो डरा रहा है, धमकी दे रहा है। आप बोलिए, इसलिए आपने किया?
हाँ, यही दो कारण से मैं भी हिंदू हूँ। मुझे डर लगा कि आज अगर ममता बनर्जी हट जाएगी तब तो मेरे ऊपर अटैक होगा, क्योंकि बीइंग हिंदू मैं डरती हूँ। दूसरा, मैं हिंदू एक्टिविस्टों के काम करती हूँ, मैं हिंदू धर्म के लिए, हिंदू भाई बहन के लिए मैं लड़ती हूँ, लाभजात का लड़के लोगों को बचाती हूँ, सबको पता है। तो मेरे ऊपर अटैक होगा, ऑलरेडी हो चुका है। मेरा गाड़ी पकड़ा था, मुझे साहिबगंज थाना का जो ओसी था अजीत शाह जी, तृणमूल का ही, वो मेरे ऊपर केस भी किया। मेरा गाड़ी को पूरा चारों तरफ से मुस्लिम लोग पकड़ के रखा था साहिबगंज में, तो मैं डर गई थी। कौन कौन सा सेक्शन जो है दिया गया है? सेक्शन तो बीएनएस का मैं अपना कंप्लेन में लिखी थी 351, 351 बीएनएस, 352, 354, 356, 299, लेकिन वह 4 सेक्शन दिया। उसमें नॉन अवेलेबल सेक्शन जो 351, उसमें क्या है कि आप, और 356, ये सब में क्या होता है, आप एक समुदाय को दूसरा समुदाय से झगड़ा लगा रहे हो, वायलेंस क्रिएट कर रहे हो, प्रोवोकेशन कर रहे हो, और अपना धर्म को छोटा करके पूरा दुनिया में उसका मानहानि कर रहे हो, मतलब उसका सम्मान हरण कर रहे हो। तो कुछ बेलेबल है और नॉन बेलेबल ही है। 351 तो नॉन बेलेबल ही है। तो इसका जो आप भारतीय न्याय संहिता आप अगर पढ़ोगे, जो 2023 में आपका इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें देखो कि संगीन अपराध है, जामीन अयोग्य अपराध है, और संगीन अपराध है क्योंकि पूरा देश का वो मुख्यमंत्री नहीं थी, वेस्ट बंगाल का थी। वो पूरा देश में जितना हिंदू धर्मावलंबी है सबको इंसल्ट किया, और हिंदू वोटर्स को इतना धमकाया चमकाया, जबकि मेजोरिटी हिंदू ही है। सब क्या चाहती है? अब मैं चाहती हूँ उनको 2 चीज़ सिखाने। फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बाउंड्री होता है, संवैधानिक पद में रह के आपको कलर, कास्ट, धर्म देख के बात नहीं करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक लिमिटेशन होता है। दूसरा बात है कि आप यही धर्म के बारे में अगर मुस्लिम समुदाय को आप बोलते हो कि आपका धर्म गंदा है, तो आपका सर तन से जुदा हो जाता, सरकारी प्रॉपर्टी तोड़फोड़ होता, आपका समर्थक के ऊपर हमला होता, आपका घर पे होता। हम लोग बहुत सहनशील है, हम लोग बहुत काइंड है, बोल के आप हम लोग को जो इच्छा वो बोलोगे, हम लोग को धमकाओगे, चमकाओगे। इसका अंत होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता में ये दंडनीय अपराध है, वो अपराध का सजा आपको मिलना चाहिए। उसके लिए आपको ट्रायल भी फेस करना है, आपको बेल भी लेना है, और आपको इसका सजा भी पाना है। वहां तक मैं जाऊंगी। देखिए, उस टाइम पे पुलिस मंत्री कौन थी? वही थी। बहुत सारा डिपार्टमेंट शी वॉज हैंडलिंग। पुलिस मंत्री वो थी, चीफ मिनिस्टर वो थी, पुलिस प्रशासन को वही कंट्रोल करती थी। तो जाहिर सा बात है, तृणमूल था, वो तो मुख्यमंत्री थी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर तो लेगा ही नहीं। दैट टाइम तो वो प्रेजेंट मुख्यमंत्री थी। तृणमूल के एक छोटा कर्मी के विरुद्ध भी आप अगर एफआईआर करने जाओगे, ज्यादातर थाना आपको घुमाता था। साधारण लोगों को तो एडवोकेट लेके एफआईआर दर्ज करने थाना जाना पड़ता था। ये तो जाहिर सा बात है, जिस सरकार रूलिंग पार्टी अभी एडवांटेज लेता ही है, उसमें वो पुलिस मंत्री और उनके खिलाफ अगर कोई एफआईआर होगा, जाहिर सा बात है कैसे लेगा। इन सब का एक स्टेज में पार कर चुकी हूँ। मुझे साइबर थाना में 10 मिनट भी बैठना नहीं पड़ा। सम्राट बाबू जो आईसी है वो ले लिया एफआईआर, रिसीव भी कर दिया, सेक्शन भी लगाया, ठीक है। और ज्यादा सेक्शन लगता, लेकिन जो भी एक ही और 2 ही नॉन अवेलेबल लगाए, कोई बात नहीं। अपराध तो अपराध होता है, वो 26 में करे, 25 में करे, वो काम हुआ है। उनको बेल लेने भी आना होगा, और उनको मैं मौका भी नहीं दूंगी इसको क्वेश्चन करने का, क्योंकि वो बोल सकते हैं कि मेरा वीडियो को टेम्पर करा गया, मैं ऐसा नहीं बोली, मेरा भावना को मिस प्रेजेंटेशन करा गया। नहीं, ये 1 साल हो गया, आपने माफी भी नहीं मांगा। देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री नहीं है, पावरलेस है। हाँ, उनके पास मानी पावर है, उनका दल है, लेकिन उस टाइम पे तो चीफ मिनिस्टर थी। तब अगर मैं एफआईआर दर्ज करने थाना तक जा सकती हूँ, 7 दिन में साइबर ब्रांच में बैठ सकती हूँ, तो एक कौन सा बात है। देखिए, डर, और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोला था, वो कि आदमी मरने से पहले बहुत बार मर जाता है डरने से। मैं डरती नहीं हूँ। देखिए, जो चीफ मिनिस्टर अगर आपको धमकी देता है कि आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मुस्लिम लोग आपको, एक विशेष समुदाय आपके ऊपर अटैक करेगा, वहाँ डर डर के और कितना जिएंगे। खुल के तो एक दिन आना ही पड़ेगा। तो मैं उसी टाइम पे स्टेप ली थी। डर नहीं है, जीना है, मरना है, लेकिन अपना धर्म और अपना बहन बेटी के लिए देश